हे भगवान, ये मेरे मुंह से बाहर निकल रहा है। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने एक आश्रय बना लिया है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक। इसे आंखों के बीच काटो और गिरते देखो। हे भगवान। दोस्तों, हम अभी अभी दुनिया के सबसे दूर दराज द्वीपों में से एक पर उतरे हैं और अगले 24 घंटे दोस्तों मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर जिंदा रहूंगा जो मैं अपने बैग में सीमित संसाधनों के साथ पकड़ सकता हूं। मैं इसे आप लोगों तक भेजूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। ये पागलपन है यार। चलो चलते हैं। तो इस मिशन की शुरुआत करने के लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ डाइव फिन्स है, हमारे पास ये स्पीयर गन भी है और इसके पास होने की एक वजह है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हमारे बैग में कुछ और संसाधन भी है। हमारे पास वेट सूट है, ये मुझे लगता है सभी डंक मारने वाले जीव वगैरह से बचाएगा। जब हम डाइविंग करेंगे तो हमें गर्म रखेगा। हमारे पास मास्क है, ये हमें शिकार करने में मदद करेगा। हमारे पास यहाँ गोप्रोज भी है। हमारे पास एक ड्रोन है लेकिन उससे हमारी कोई मदद नहीं होने वाली। मेरे पास स्टील और फ्लिंट भी है जो यही रखा है। आज की चुनौती है कि मैं 24 घंटे सिर्फ वही खाऊं जो खुद पकड़ूं और ये हमें आग जलाने में मदद करेगा। लेकिन इतना ही नहीं दोस्त, हम दुनिया के सबसे दूर दराज द्वीपों में से एक पर है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने 4 दिन से अंग्रेजी नहीं बोली। अक्सर जब मैं इन द्वीपों पर जाता हूँ तो कोई न कोई टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है या जिससे बात हो जाती है। भाई, पिछले 4 दिन से मैंने अंग्रेजी में कुछ नहीं बोला तो शायद थोड़ा पागल हो गया हूँ। एपिसोड में ऐसा लगे तो माफ करना, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ कुछ पारंपरिक छोटी मछली पकड़ने वाली नावें हैं और बस इतना ही है भाई। देखो, हमारे आसपास अभी कुछ भी नहीं है। ये जगह बहुत 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 दूर दराज है और जब मैं किसी से बात नहीं कर पाता तो कुछ समस्याएं सामने आती है। पहली बात, मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता कि इस द्वीप पर मछलियां हैं भी या नहीं। तीसरी बात, वे सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, मगरमच्छ। लगता है इस द्वीप पर मगरमच्छ हैं। कमाल है। अब चुनौती तय है। हम अगले 24 घंटे इस सुनसान द्वीप पर बिना खाने के जिंदा रहने वाले हैं। चलिए तलाश शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हाँ भाई, मुझे नहीं पता कि यहाँ कुछ भी कहाँ है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। 5 लाख सब्सक्राइबर, ये सिर्फ शुरुआत है। 2023 तक 10 लाख पहुँचेंगे। क्या हम कर सकते हैं दोस्तों? आइए इसे मुमकिन बनाएं, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। चलिए कम्युनिटी बनाते हैं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। वेड पापिनफुस ऑफशोर टेल्स हर हफ्ते मेरे साथ है। मुझे खुशी है, आप लोग मेरा परिवार है। खासकर जब मैं दूर होता हूँ, आप ही हैं जो मुझे पागल होने से बचाए रखते हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बस बड़े बड़े कोरल के टुकड़े हैं जो समुद्र तट पर बहकर आ रहे हैं। इसे देखो, वहाँ जरूर कोई अच्छा रीफ होगा जहाँ हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मैं अभी किसी हैंडबैग फैक्ट्री में फंसे मगरमच्छ की तरह पसीना बहा रहा हूँ। मैं पानी में जाने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए हमें डाइविंग करनी चाहिए। यहाँ से अच्छा नज़रिया है और वहाँ कुछ उभरी हुई मूंगे की चट्टानें और दूसरी चट्टानी बनावटें दिख रही हैं। हम रीफ के साथ बाहर जाएंगे। इस सुनसान द्वीप पर अभी सूट पहन रहा हूँ। दोस्तों, मैंने स्पीयर गन लाई है क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ क्या है। वहाँ मगरमच्छ या शार्क हो सकते हैं। सच में मुझे नहीं पता वहाँ क्या है। मगरमच्छों की चेतावनी मिली है, इसलिए मैं हैंड स्पीयर नहीं चलाऊंगा क्योंकि उससे सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब बाहर निकल ले और मछलियाँ पकड़ने का समय है दोस्त। हमें अगले 24 घंटे के लिए खाना जुटाना है। चलो चलते हैं। हे भगवान, पानी काफी मटमैला है। मैं अपनी बंदूक का सिरा भी नहीं देख सकता। वाओ! हे भगवान! दोस्तों, वहाँ का अनुभव बहुत चौंकाने वाला था। मैं अपनी स्पीयर गन भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। एक बड़ा बुल शार्क मुझे देखने आया और फिर चला गया। अगर मैंने वहाँ कोई मछली मारी होती तो सारे शार्क आ जाते, क्योंकि असल में होता यह है दोस्तों, जब आप कोई मछली मारते हैं तो वो एक तरह का संकट संकेत छोड़ती है। शार्क्स उसे महसूस कर सकते हैं और देखने आ सकते हैं। वहाँ पानी में इतनी कम दिखाई दे रहा था कि वह बहुत ही असुरक्षित हो जाता। इसलिए मैंने इसे यहीं खत्म किया और वापस आ गया। हमें खाना पाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। शायद हमें पूरी तरह से स्कैवेंजर मोड में जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब हम स्कैवेंजर मोड में जा रहे हैं।
मैंने अपना सारा सामान अभी ऊपर रख दिया है। हम इस बीच पर चलेंगे, देखेंगे कि हमें क्या मिल सकता है। उम्मीद है हमें कोई ना कोई खाना मिल जाएगा, शायद कोई बहकर आया हुआ मछली या फिर पता नहीं। इसे देखो, देख रहे हो ये केकड़े देखो। चलो देखते हैं कि क्या हम कुछ पकड़ सकते हैं। ओह, ये बहुत तेज हैं। बीच पर छोटे केकड़े हैं, शायद नाश्ते में खा लें। हमें इन्हें पकड़ना होगा, ये तेज है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। हमने तुम्हें पकड़ लिया, मेरा ख्याल है वो रहा। ठीक है, चलो इसे धो लेते हैं। हम पूरी तरह से स्कैवेंजर मोड में आ गए हैं। हमने अभी अभी ये छोटा सा केकड़ा पकड़ा है। इसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो मुझे थोड़ी ऊर्जा देंगे। देखो, ये बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने पोषक तत्व होंगे, लेकिन हम इसे आजमा कर देखेंगे। चलो चलते हैं। ये मेरे मुंह से बाहर रेंग रहा है। ये थोड़ा मीठा और कुरकुरा है। ये अच्छा नहीं है। चलो इसे निगल ही लेते हैं दोस्तों। हमारे पास एक और छोटा केकड़ा है। मेरे दांतों में फंस गया यार। अभी हमारे पेट में कुछ खाना है। अब योजना ये है, मैं चाहता हूँ कि ये ज्वार उतर जाए। जैसे ही ज्वार उतर जाएगा, हम इन ज्वार उतरने पर बने छोटे छोटे पानी के गड्ढों और बाकी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। हे भगवान दोस्तों, इसे देखो, ये किसी बहकर आई नाव का टुकड़ा है। मैं इससे शेल्टर बनाना चाहता हूँ। ये कमाल का होगा, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एहतियात से ये दोनों टुकड़े लेंगे। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने एक नाव से आश्रय बना लिया है। एक बहकर आई हुई नाव जो हमें मिली थी। यह शानदार छोटी झोपड़ी है। ओह, हम अभी एक नाव के अंदर पूरी तरह से हैं। इसे देखो, हम एक नाव के अंदर हैं। ये जबरदस्त है। हमें खाना ढूंढना है। ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला। हमें बाद में भी खाना ढूंढना होगा। देखो, इस पेड़ में क्या है? यहाँ एक मछेटी पड़ी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे पास मछेती है, देखो। हमें एक नारियल मिला है। चलो देखें इसमें कुछ है या नहीं। मैं अभी इसे सूंघ रहा हूँ। काश आप भी इसकी ये खट्टी गंध सूंघ पाते। ये सड़ा हुआ नारियल है। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें और देखना होगा कि क्या मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कमाल का नारियल है यार। ये भगवान का तोहफा है यार। यकीन नहीं हो रहा कि हमें भगवान का स्तन दूध मिल गया। ये खूबसूरत नारियल। चलो इसे खोलते हैं और पूरा पी जाते हैं। वाह, ऊपर एक छेद बनाओ, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही बेबी। ये बहुत अच्छा है। वूहू, वो सच में भगवान का दिया हुआ तोहफा था यार। बहुत ही जोश में हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। शायद हमारे पास करीब 1 घंटा है, जब तक कि ज्वार इतना कम नहीं हो जाता, और फिर हम सारी रीफ और हमारे पीछे की हर चीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा, हमने ये शेल्टर बना लिया। कमाल है। मैं 2 घंटे से आराम कर रहा हूँ। ज्वार नीचे है। अब मैं मशेटी लेकर पैदल निकलूंगा। तुम भी मेरे साथ हो। देखते हैं सूर्यास्त से पहले खाने का इंतजाम हो पाता है या नहीं। सारा पानी अभी बाहर की तरफ बह रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ज्वार उतर रहा है। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा हर्मिट क्रैब है। तू बहुत सुंदर है यार। नमस्ते। इसे देखो, ये कमाल का है यार। मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकता। ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैं इसे नहीं खा सकता। यहाँ ये पानी के छोटे छोटे गड्ढे देख रहे हो? उम्मीद है यहाँ कुछ जानवर फंसे होंगे जिन्हें हम शिकार कर सके। देखो यार, कितनी खूबसूरत स्टारफिश है। उस पर सूरज की रोशनी कमाल लग रही है। हम इसे ज्यादा देर पानी से बाहर नहीं रखेंगे। वो वहाँ एक अच्छा संकेत है। अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिलता है। मुझे सच में बस इतना खाना चाहिए कि मैं कल सुबह तक टिक सकूं। उम्मीद है हमें कुछ मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी रीफ के और करीब आ रहे हैं। हम धीरे धीरे इस जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वाकई में बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ बहुत सारे स्टारफिश देख सकते हैं। यहाँ कुछ जानवर फंसे होने चाहिए। यकीन नहीं होता। देखो तो सही। देखो, ये हमें एक समुद्री खीरा मिला है दोस्त। देखो ये कैसे पानी फेंक रहा है, जैसे पानी की पिस्तौल हो।
मैं इसे यही छोड़ने वाला हूँ। अगर हमें और कोई खाना नहीं मिला तो शायद हमें इसे लेना पड़े। आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले भी ये समुद्री खीरा खाए हैं और ये ज्यादा अच्छे नहीं होते। इसे देखो, हम लगभग जीवित प्रवाल वाले इलाके तक पहुंच गए हैं। वाकई कमाल है यार। वो क्या है? वहां किसी चीज पर मेरा पैर पड़ गया। वो क्या है? वो वहां कौन शेल है जिसे मैंने अभी नंगे हाथों से उठाया? ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इसके अंदर कुछ था 100%। नीचे इनके पास कांटा होता है जो बाहर निकलता है। अगर इससे चोट लग गई और आप अंदर देख ले तो सब खत्म। यही मेरी कहानी और चैनल का अंत है। यार, यहाँ मुझे सच में सावधान रहना है। वो सही में चेतावनी थी। मैं डर भी रहा हूँ, झूठ नहीं कहूँगा। मैंने वो चीज़ नंगे हाथों से उठा ली। पता भी नहीं था वो क्या थी। मैंने उसे पैर के नीचे महसूस कर उठाया। वो कमाल का कोन शेल था। देखो कितनी शानदार चीज है। हमारे पास खूबसूरत नीला स्टारफिश है जिसे ज्यादा देर बाहर नहीं रखना, वापस पानी में डाल देंगे। इसे देखो, ये धरती के सबसे दूर समुद्री तटों में से एक है। वहां एक और कोन शेल है जो जानलेवा है। जानवर वही बैठा है। अगर वो बाहर आकर तुम्हें चुभ गया तो तुम्हारा काम तमाम है। हे भगवान, इसे देखो, ये तो मेरी जिंदगी में देखे गए सबसे खूबसूरत शेल्स में से एक है। इसे देखो, और इसके अंदर ये स्लग है। अभी इस खूबसूरत काउरी शेल को उठाना बहुत लुभावना है। देखो, इसे देखो, ये वाकई खूबसूरत है। शायद सबसे सुंदर शेल्स में से एक जो मुझे मिला। लेकिन ये मेरा नहीं, इसमें एक जानवर रहता है जिसके लिए ये घर है। और दोस्तों, आप जानते हैं यही सही बात है। यहाँ तो सब माँ प्रकृति का है, ये मेरा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र, ये उनका घर है और ये बहुत जरूरी है कि मैं इसे वापस रख दूं। उसे वही वापस रख दूं जहां हमने उसे पाया था, जो कि यही है। देखो जरा, ये कितना खूबसूरत है। इसे वापस रखना मुश्किल है, लेकिन यही प्रकृति है दोस्त। जीना है और दूसरों को जीने देना है, यही सही है। उस समुद्री साही को देखो। ये मजाक है क्या? अगर मुझे उस चीज ने डस लिया तो मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। दोस्त, ये तो बस ऐसी जगह है जहां हर चीज मुझे मार सकती है। इसे देखो, ये जो है, क्या तुम लोग इसे देख रहे हो? वो लायन फिश है वहीं पर। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि इसके कांटे मुझे चुभ जाएं। आप उसे वहीं देख सकते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर है? यकीन नहीं आएगा। मैं बस चल रहा था और ये दिखा। शायद मैंने ऑक्टोपस पर पैर रख दिया। वो कहाँ है? वो पास होना चाहिए। वो मिल गया। वो रहा। देखो कितना छुपा है दोस्तों, आप उसे देख नहीं सकते। यही वो खाना है जिसकी हमें जरूरत है। मैं इसे अभी जितना हो सके उतने मानवीय तरीके से मारूंगा। हमारे पास ऑक्टोपस है। इसे मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी आंखों के ठीक बीच में काटो। तुमने वो चटकने की आवाज सुनी? वो अभी पूरी तरह से मर चुका है दोस्तों। हमें वही खाना चाहिए जो जरूरी है। मैं बहुत भूखा हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। अब बस ऑक्टोपस पकाना चाहता हूँ। देखो, खाना बहुत बड़ा नहीं है पर पर्याप्त है। लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में सारे खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक शिकारों में से ये एक था। यहाँ चारों तरफ कुछ स्थानीय इंडोनेशियाई समुद्री शैवाल किसान हैं दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी वेस्टर्नर को देखा है। हर बार जब मैं उनके पास जाता हूँ वो बस मुझे घूरते रहते हैं जैसे ये क्या चीज़ है। हम फिर उसी जगह लौट आए हैं जहाँ सब शुरू हुआ था। हमारे पास अभी भी शेल टुशी है जो जबरदस्त चल रही है। ठीक है दोस्तों, हम अभी फिर से यहाँ बीच पर आ गए हैं। हमारे पास अपनी मछेटी है और हमारे पास स्टील और चकमक पत्थर है। चलो शुरू करें। मेरे पास हल्का और रेशेदार सामान है। उम्मीद है ये चिंगारी पकड़ लेगा। और फिर मेरे पास यहाँ कुछ मीडियम साइज की लकड़ियाँ हैं और कुछ बड़ी, या एक्स्ट्रा बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं। मुझे वो चाहिए, उसे वापस लाओ। हे भगवान, उसने आग पकड़ ली। ये तेज जल रहा है और लकड़ियां लानी होंगी ताकि ये जलता रहे। लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया। मुझे आग पर थोड़ा सूखा सामान डालना है, नहीं तो बुझ जाएगी। देखना है ये कितनी जल्दी पकड़ती है, पर इसमें कुछ ठोस भी डालना है। मैं बड़े लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने जा रहा हूँ
ताकि उन्हें भी आग में डाल सके। उम्मीद है कि ये थोड़ा धीरे धीरे जलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास बहुत बढ़िया कोयले की परत बन गई है। मेरे पास वो नारियल है जो मैंने पहले लिया था और मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। मैं अपना ऑक्टोपस इसी नारियल के अंदर रखना चाहता हूँ। देखते हैं क्या हम नारियल के अंदर ऑक्टोपस पका सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नारियल का थोड़ा स्वाद ऑक्टोपस में आ जाए। इसे ऐसे ही सीधा रख देते हैं। हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इसे आजमाने के लिए। मुझे लगता है यह मुमकिन है। मैं अंगारियाँ ऑक्टोपस के ऊपर रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं वह नारियल के अंदर है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि यह अच्छा बनेगा या नहीं, तो हमें इसे आजमाना पड़ेगा। ये एक तरह से अवन की तरह काम करेगा, तो हमें इसे थोड़ा समय देना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमने नीचे कोयले की परत बना ली है और मैंने ऑक्टोपस उसमें रख दिया है। कोयले ऊपर रखे हुए हैं। ये किसी अवन की तरह काम करना चाहिए, उम्मीद है, और ऑक्टोपस अच्छे से पक जाएगा। हम इसे लगभग 5-10 मिनट देंगे और देखेंगे कि ये कैसा बनता है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। हमें इसे आजमाना पड़ेगा। नारियल में पकाया ऑक्टोपस, क्या यह पहली बार है? हाँ यार, मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा किया है। यह कमाल है। आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे पक रहा है। हमारे पास वहाँ कोयले की छोटी आग है, उसके नीचे ऑक्टोपस रखा है। ये परफेक्ट बेस है। अगर आप लोग अभी इसकी खुशबू सूंघ सकते तो मुझे यहाँ सी फूड और नारियल की खुशबू आ रही है और एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर भी। मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है यार। ऑक्टोपस के बारे में बात यह है कि इसे पकाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे ज्यादा पका देंगे तो यह रबर जैसा हो जाएगा और अगर कम पकाएंगे तो ये बस बेकार लगेगा। ये बस खराब ही होगा यार। तो अभी हम सच में बस किस्मत आजमा रहे हैं कि ये सही पका है या नहीं। लेकिन ये काफी छोटा ऑक्टोपस है, तो शायद मैं इसे 2-3 मिनट और दूंगा और फिर मुझे लगता है कि हम ये कोयले निकालते हैं और इसे ट्राई करते हैं, है ना? यही है असली परीक्षा का पल। हम इस आग से ऑक्टोपस को निकाल रहे हैं। चलो ये कोयले यहाँ से हटा देते हैं। मैं बस इस खूबसूरत ऑक्टोपस को धोने जा रहा हूँ, जिसे हमने अभी अभी अपने नंगे हाथों से पकड़ा है। चलो इसे ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। हमने कमाल पकाया है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये तो कमाल से भी बढ़कर है। ये अब तक के सबसे जबरदस्त एडवेंचरों में से एक रहा है जिसमें मैं आपको लेकर गया हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले एडवेंचर में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। शेहू।